अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मगफिरातुहू। खुश रहें। कराची में मेरा एक जानने वाला है, बल्कि मेरे एक दोस्त का जानने वाला है। आप यकीन करें कि ये मेरे पास उसने जो रिकॉर्डिंग भेजी थी कि कहता है कि मैं 30,000 रुपया रोज कमाता हूँ। 30,000 रुपया, 10 लाख रुपया महीना किस तरह कमाता है मैं आपको बताऊंगा। आप कहोगे यार नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आप कहोगे कैसे। उसके पास एक दुकान है कराची में। बात सुनिएगा, वजीफा भी बताता हूं आपको। उसके पास दुकान है, खाली दुकान, कोई उसमें कुछ नहीं वो बेचता। रोज का 30,000 रुपया, कुछ नहीं बेचता। कहता है कि मैं आपको, यानी ये वाकया जब बताऊंगा तो आप सुन के हैरान रह जाओगे कि जब वालिद साहब ने उसके नाम ये हिस्से में दुकान कर दी ना, उसके पास कोई आइडिया नहीं था मैं क्या करूं, यहाँ पर क्या बेचूं। बड़ा मशहूर एरिया में कराची में, नाम नहीं लूंगा उस शहर का, उस इलाके का। शहर का तो मैंने बता दिया, कराची। तो कहता है कि मुझे कुछ समझ ना आता, मैं घर में रहता। तो वालिद साहब भी ताने देना शुरू हो गए कि तू फारग ही पड़ा रहता है, हिस्सा भी ले लिया। तो ज़ाहिर है वालिद साहब ने ताने तो देने। जो बंदे को बंदा जिसके ज़रिए पैदा हुआ, वालिद हमारा मतलब है कि खालक होता है। पहले तो अल्लाह है, फिर उसने हमें खाना खिलाया पिलाया, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, हिस्सा दिया, फिर वो इतना तो उसको हक है ना। तो कहने लगा कि मैं फिर रोज़ाना घर से निकलता, एक झाड़ू मैंने दुकान में रखी हुई थी, खाली दुकान, कोई रैकिंग वगैरह भी नहीं हुई हुई थी। झाड़ू उस तरह पूरी दुकान में फेर के ना, कुर्सी एक रख ली, वहां पर बैठ जाता। तो बड़ा परेशान, एक दिन एक मांगने वाला उसके पास आया, कहने लगा कोई मेहरबानी कर दे, मुझे दे। तो वैसे तो इसके पास ज़्यादा कारोबार ही नहीं है, कहाँ से दे, लेकिन कोई थोड़े से पैसे थे। कहने लगा कि मैं उसको दिए। तो उस बंदे ने, उस फकीर ने एक आयत उसे बताई। कहने लगा कि रोजाना 30 बार पढ़ के तू सो जाया कर, इंशाल्लाह तेरा काम हो जाएगा। उसने कहा चलो ठीक है। उसने वो आयत 30 बार पढ़नी शुरू की और सो जाना स्टार्ट कर दिया। भाई सो जाना स्टार्ट क्या कर दिया, रोज रोज ही सोता था, लेकिन अब वो वजीफा कर रहा है। चंद दिन गुजरे, एक बंदा उसके पास आया, कहने लगा कि मुझे ये दुकान किराए पर दे दो। तो जो वजीफा कर रहा था बंदा कहने लगा मैंने किराए पर नहीं देनी, ये फिर बाद में खाली नहीं होती। वो कहने लगा कि मैं सुबह आया करूँगा, थोड़ा मैंने कोई रैकिंग नहीं करनी, कोई सामान नहीं रखना, सुबह आया करूँगा दुकान पर और 12 बजे खाली करके चला जाया करूँगा। यानी उसने क्या करना था, नाश्ता बेचना था वहाँ पर। क्या बेचना था, ये नाश्ता बनाने वाला। और एक और बंदा उसके पास आया जिसने यानी रात 3 बजे के बाद, दिन के 3 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक उसने वहाँ पर वो खाना बेचना था, रात का जो डिनर होता है। तो इतना बड़ा वो इलाका है ना, ऐसी वो फूड स्ट्रीट है ना, कि वहाँ पर इतना काम है कि लोग लाखों रुपए कमाते हैं। तो इसने पता है क्या कहा, इसने कहा कि मैं 20,000 रुपया लूंगा सुबह वाला जो नाश्ते वाला था। कितने टाइम का, सुबह तू जब आएगा यानी फजर के बाद और फिर 12 बजे तक रहेगा, इतने टाइम का 20,000 एक दिन का लूंगा, आधे दिन का। और दूसरे से भी 20 का सौदाबाजी हुई, 15-15 हज़ार दोनों से ले रहा है। और 30,000 रुपया रोज जेब में, दुकान भी, चाबी भी जो है उसके पास है, मालक है वो, बैठता है वहां पर, है जी। और भरी हुई भी नहीं है, भाई खाली कराने में मसला हो। तो अमल वो क्या करता है, वो मैं अमल आपको बताता हूँ। इंशाअल्लाह ताला आप हैरान रह जाओगे कि अल्लाह ताला ने इस तरह मुझे नवाजा है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक करें ताकि आपको अमल की इजाज़त हो जाए। एक कमेंट भी कर दें, अपना नाम, शहर का नाम लिखें। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि मेरी हर वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहे। लो जी दोस्तों, अमल सुन लें। अब अमल सुने और फिर मुझे इजाज़त दें। सबसे पहले याद रखना कि अगर तुम्हें परेशानियां, दुख न जा रहे हो, मेरा ज़बूदा अमल है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
ये दरूद पाक लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये दरूद पाक आप पढ़ते रहा करें जब टाइम मिले। मैं अब ये नहीं कहता कि आप ज़ाहिर है कोई कारोबार कर रहे हो, दफ्तर में हो, फैक्ट्री में हो, आप काम लगे हुए हो, किसी से बात कर रहे हो, फिर तो नहीं ना पढ़ सकते। लेकिन जितना हो सके दरूद पाक के नजराने पढ़ो। और रात को सोते हुए एक आयत है, लेकिन बस इतना ख्याल करना है कि जब आप सोने लगो ना, नींद करने लगो, तो वुजू कर लिया करो, ठीक है। और कुरान की ये आयत है जिसका तर्जमा है बिलाशुबा अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब देता है। यानी हिसाब नहीं लगाता कि इसको इतना, कहता है कि कोई यानी काम नहीं करता। 30,000 रुपया, और दुकान पर कब्जा भी नहीं है ना, यानी वो वक्ती आते हैं, बतौर ठिया इस्तेमाल करते हैं दुकान को। होता है ना कि भाई मैं फजर के वक्त आऊँगा, 12 बजे दुकान खाली, चला जाता है अपना सामान उठा के। वो क्या बेचता है? नाश्ता। नाश्ता बनाता है, वो हलवाई है। और दूसरा भी हलवाई जो शाम का मतलब है डिनर का, यानी 3 बजे के बाद आ जाता है, वहाँ पर ही काम करता है, 12 बजे खाली। 30,000 रुपया, 15,000 रुपया सुबह वाला और 15 शाम को। कहता है कि जब मैंने ये वजीफ़ा शुरू किया ना, बिलाशुबा अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब रिज़्क देता है। आयत है, ये लिखी हुई आ रही है, इन्नल्लाह यर्ज़ुकु मन यशाउ बगैर हिसाब। दोस्तों सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है। और एक और जो मैंने पहले मशवरा आपको दिया, आपको चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा दरूद पाक के नजराने पढ़ा करें। दिन में चलते फिरते दरूद पाक आप दरूद इब्राहिमी पढ़ा करें जो आप नमाज में पढ़ते हो। और सोने के वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह यर्ज़ुकु मन यशाउ बगैर हिसाब, 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 इन्नल्लाह यर्ज़ुकु मन यशाउ बगैर हिसाब। और बिलाशुबा बेशक अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब रिज़्क देता है। सुभान अल्लाह। सब दोस्तों एक बार सुभान अल्लाह कह दीजिए। इन्नल्लाह यर्ज़ुकु मन यशाउ बगैर हिसाब। एक बार सुभान अल्लाह कह दीजिए। क्यों? कि सुभान अल्लाह एक बार कहने से जन्नत में दरख्त लगता है। और अगर आपका दरख्त जन्नत में लग गया तो इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह आपको ऐसे अमाल कराएगा कि आप जहन्नम में जा ही ना पाएं। क्योंकि जन्नत में आपके मलकियत में दरख्त हो तो जहन्नम में आपका क्या काम है। तो इन्नल्लाह यर्ज़ुकु मन यशाउ बगैर हिसाब रात को सोते हुए 30 बार पढ़ लिया करें इंशाल्लाह। ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं। इंशाल्लाह ताला जो आपकी ज़िंदगी की कमियां हैं, परेशानियां हैं, दुख हैं, इस तरह अल्लाह ताला ख़त्म फरमाएगा। और हाँ, दरूद पाक की कसरत करें। अगर दरूद इब्राहिमी आप समझते हैं कि आप नहीं पढ़ सकते तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही चलते फिरते पढ़ें। कोई भी दरूद पढ़ सकते हैं, इंशाल्लाह आपकी हर परेशानी अल्लाह दूर करेगा। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।